हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर तक ट्रिग्नोमेट्रिक्स की जो बेसिक चीजें थी वो बेसिक सारी चीजें हमने सीख ली है. ओके, नाउ दैट मीन्स जो जो चीजें देखी हमने लर्न की है उसका मैं थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर लेता हूँ. और ये सारी चीजें जो हमने लर्न की है अब तक लास्ट चैप्टर तक वो सब फंडामेंटल चीजें हैं. उन सारी चीज को हमें रिपीटेडली यूज आगे आएगा. ओके, और वो किस तरह से आती है वो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में अच्छी तरह से समझाई है जिससे कि आपको वो क्रैमिंग करने की जरूरत ना पड़े, आप वो इजीली अंडरस्टैंड कर सको और याद कर सको. ठीक है, उस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. तो जो कुछ चीजें हमने अभी तक फंडामेंटली जो चीजें सीखी है, एंगल्स में डिग्री और रेडियंस दैट इज फाइन, वो एंगल्स का पार्ट है. ओके, उसके बाद जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक्स का जो चीज देखा था उसमें जो जो चीज हमने देखी थी जैसे मैं समराइज कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें वापस हम यूज करने वाले हैं. ओके, और आगे एटलीस्ट जो मैं पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ आपको उसमें नहीं तो आगे आपको वो यूज होने ही वाले है. तो उसमें जस्ट हमने ये चीजें पढ़ी थी कि cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू cos x sin ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, दैट इज हमने इवन और ऑड फंक्शन ये पढ़े थे. उसी तरह से tan ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टेन एक्स cot ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस cot x sec ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू sec x और cosec ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस cos x. दैट इज इवन ऑड फंक्शन है. इसमें cos और उसका रेसिप्रोकल sec ये दोनों इवन फंक्शन है और बाकी सबके ऑड फंक्शन है. ठीक है, ये चीज हम पढ़े थे. इसके अलावा दूसरी जो चीज हम सीखे थे दैट इज cos 2n पाई प्लस x इज इक्वल्स टू cos x where n belongs to z. जो फंडामेंटली पढ़ते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू 2 पाई रेडियन के इंटरवल पे रिपीट होती है. ओके, तो उसका पीरियड है. ओके, सो यहाँ पे यस हमने यहाँ पे n की डिफरेंट वैल्यूज दोगे तो 2 पाई प्लस एक्स तो cos x ही होगा, 4 पाई प्लस एक्स. यहाँ पे और एक चीज ये भी है, यहाँ पे मैंने x के साथ कोई सिंबल अटैच नहीं किया है तो ये रेडियन लेना है. हमारा ये कन्वेंशन है, दैट कन्वेंशन इज एक्सेप्टेड थ्रू आउट द बुक ऑफ 11th एंड 12th साइंस कि जब कभी भी एंगल की बात होगी उस एंगल के साथ कुछ मेंशन किया गया नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, तो वो एंगल हम रेडियन मेजर समझेंगे. दैट मीन्स लेट एंगल ABC इज इक्वल्स टू अल्फा. इस तरह से होगा जहां जहां भी अब 11th 12th की मैथ में, तो दैट मीन्स इट इज अल्फा रेडियन. अगर वो डिग्री है तो अल्फा डिग्री इस तरह से डिग्री का सिंबल आएगा, वो कन्वेंशनल लेंगे. तो ये है रेडियन का. और उसी तरह से हमने इसका डिग्री का कन्वर्जन भी लिया था. यहाँ पे 2 पाई का मल्टीपल है, डिग्री में वो 360 का मल्टीपल होना चाहिए बिकॉज 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो यहाँ पे सेम चीज हमने ये cos अगर डिग्री में लिखना है तो ये लिखिए थी 360 डिग्री एन और 360 एन प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू cos x डिग्री n बिलोंग्स टू z. ये सारी चीज हम पढ़े हैं. ठीक है, यस यहाँ पे मैंने डिग्री लिखा है तो x के साथ मैंने सिंबल लिखा है. यहाँ पे कुछ x के साथ सिंबल नहीं है तो वो रेडियन मेजर है. ये हमको समझना है और ये कन्वेंशन एक्सेप्ट करके थ्रू आउट द बुक में ये कन्वेंशन एक्सेप्ट किया गया है. ठीक है, इसी तरह से बाकी के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी यही फॉलो करते हैं. दैट इज साइन ऑफ 2n पाई प्लस x इज इक्वल्स टू साइन x, तो सब में n बिलोंग्स टू z होगा. tan of 2n पाई प्लस x इज इक्वल्स टू tan x. और इसका यूज करके हमने एक्सरसाइज 3.2 में हमने बहुत सारी 2 पाई से बड़े वैल्यू के लिए 2 पाई से बड़े एंगल के लिए हमने वैल्यू फाइंड की थी. ओके, और नेगेटिव भी था उसमें, ये सारी चीज हमने यूज किया था. उसी तरह से cot 2n पाई प्लस x इज इक्वल्स टू cot x sec 2n पाई प्लस x is equals to sec x cosec 2n पाई प्लस x is equals to cosec x. ओके, उसी तरह से डिग्री में ये चीज है, बाकी सबके लिए हम लिख सकते हैं दैट इज
साइन 360 डिग्री एन प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू साइन एक्स डिग्री टेन 360 डिग्री एन प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू यहाँ पे 10x डिग्री cot 360 डिग्री n प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू cot x डिग्री sec 360 डिग्री n प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू sec x डिग्री cosec 360 डिग्री n प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू cosec x डिग्री। यार इस तरह से ये चीज हमने ये रूल भी पढ़े थे, ये चीज पढ़े थे, ये चीज पढ़े थे। ओके, उसके बाद हमने ये चीज भी सीखा था 4 क्वाड्रेंट का, दैट इज ऑल एस टी सी, ये चीज हम पढ़े थे। और यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 और पाई बाय 2 के बीच की वैल्यू, ये पाई बाय 2 और पाई सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये पाई टू 3 पाई बाय 2 थर्ड क्वाड्रेंट और 3 पाई बाय 2 2 पाई फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। वैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ये 0 टू माइनस पाई बाय 2 फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, माइनस पाई बाय 2 टू माइनस पाई थर्ड क्वाड्रेंट होगा, माइनस पाई टू माइनस 3 पाई बाय 2 वो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। या इट इज अ कन्वेंशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल, वो चीज हम पढ़ चुके हैं, हमको अच्छी तरह से वो पता है। ठीक है, ये ऑल एसटीसी का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सब पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी के 4 नेगेटिव। जो पॉजिटिव बोल रहे थे बाकी के 4 नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी टी यानी टेन और कॉट, 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट, यस ये दोनों पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी के 4 नेगेटिव। इस तरह से हम ये रूल भी हम पढ़े थे। इसके अलावा हम जो पढ़े थे वो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका रेंज, डोमेन और एंड रेंज। ओके, वो इंपॉर्टेंट चीज थी, वो हमने याद रखी थी, डोमेन, रेंज और जीरोस। उसका हमने टेबल भी बनाया था, वो टेबल आपको याद रखना है। ये सारी चीजें हमको आगे हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें और सीख पाएंगे, और बहुत सारे एग्जांपल में ये फंडामेंटल चीजें हमारे को यूज करने को आएगी। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन, रेंज और जीरोस वो चीज देखी थी। उसके बाद लास्ट में डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, जैसे कि एक्स की वैल्यू एंगल अलग अलग यूनिट सर्कल पे हम घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमते हैं, तो जो एंगल सबटेंड होता है वो एंगल जो सबटेंडेड एंगल है एट द सेंटर, उसकी वैल्यू चेंज होती है। दैट मींस अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू किस तरह से, सब मींस अलग अलग क्वाड्रेंट में, यानी कि अलग अलग एंगल के लिए ये डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरह से बिहेव करते हैं, वो सारा चार्ट हमने देखा है। और उस चार्ट के ऊपर से हमने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके हमने ग्राफ भी ड्रॉ किए। यहाँ तक ये सारी चीज हमने देखी है। ओके, और ये सारी चीजों में से बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी बुक में डायरेक्ट दी गई है, किस तरह से आ रही, जैसे कि ग्राफ्स उन्होंने स्ट्रेट अवे ड्रॉ कर दिए हैं, लेकिन किस तरह से ड्रॉ है वो, और ऑलमोस्ट सब सिमिलर दिखते हैं, तो हम वो मेकआउट नहीं कर पाएंगे कि ये 10 का है या कॉट का है, वो याद रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्यों इस तरह से होता है, किस तरह से, वो अगर चीजें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो आपको इवन ग्राफ को रिमेम्बर क्राइम करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट डिफरेंट क्वाड्रेंट में उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है, उसके साथ सिंपली ग्राफ आप याद रख पाओगे और इजिली वो ड्रॉ भी कर पाओगे। ओके, और उनका रेंज का, डोमेन का क्या वैल्यू, जीरोस क्या है, वो सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से वो समझाई है। और ये सारी चीजें कराने की मेरा मेन इंटेंशन यही था कि ये सारी चीजें वैसे है छोटी लगती है, लेकिन अगर ये कैसे है ये हमको पता चलता है ना, तो हमको वो याद करने के लिए यस हमको एक व्हाट यू कैन से इंसेंटिव की हमको वो याद रखना है, क्योंकि किस तरह से आ रही है वो पता चलता है ना, तो हम वो ऑटोमेटिकली उसको याद रखने का ट्राई करते हैं। और उसके अलावा मेरे को और एक चीज ये बतानी है आपको, जिस चीज का ध्यान रखना है वो चीज है कि हमको डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के स्टैंडर्ड एंगल के लिए वैल्यू, ओके, स्टैंडर्ड एंगल्स यानी कि रेडियन के टर्म में 0 रेडियन,
पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 4 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियंस, ये जो स्टैंडर्ड एंगल है। और उसके अलावा जो क्वाड्रेंटल एंगल पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई या इसके मल्टीपल, वो भी ये सारी चीजें हैं, वो आपको उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की, उन सब एंगल के लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की वैल्यूज, फंक्शन की वैल्यूज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली यूज करने को आएगी। किसी एग्जांपल में अगर यूज करना है तो वो आपको याद होना चाहिए, वो आपको देंगे नहीं, ये कंपल्सरी आपको याद रखनी है। और वो पूरा टेबल भी मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक देखे हैं, अब हम इसमें आगे बढ़ने चाह रहे हैं, ओके। हाँ, और एक चीज ये है कि अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है उसमें हमने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी है, दैट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर x, और 1 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर x। ये तीन आइडेंटिटीज हमने यूज की है, ओके। नाउ अब हमको जो पढ़ना है उसमें और ज्यादा आइडेंटिटीज हमको ऐड करनी है, ठीक है। मल्टीपल की, सब मल्टीपल की, एडिशन की, ओके, एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज है, वो हम पढ़ने चाह रहे हैं, ओके। सो इसके बाद मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आज आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए एडिशन और डिफरेंस के लिए, एंगल के एडिशन और डिफरेंस के लिए मैं आपको एक प्राइमरली एक आइडेंटिटी एक किस तरह से आई वो दिखाता हूँ। बाकी की जो आइडेंटिटी है उसके बाद उसके ऊपर से हम डायरेक्टली लिख पाएंगे या उसके वेरिएशन के ऊपर से लिख पाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है जो एंगल के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए, डिफरेंस के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटी, वो हमको शुरू करना है और वही हमारा रियल पार्ट है, ओके। लेकिन वो सारा पढ़ने में, ये सारा यूज करने को आएगा, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं। यस, अभी जो मेरे को शुरुआत करना है वो ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक functions of sum and difference of two angles. This trigonometric functions of sum and difference of two angles. Okay. As the name suggests, अभी तक हम क्या लिखते थे, cos x, लेकिन यहाँ पे cos x यानी x एंगल है, उस एंगल के लिए tan की cos की वैल्यू दैट इज cos x, इस तरह से हम समझते हैं। यहाँ पे सम एंड डिफरेंस हमको यहाँ पे cos x प्लस y, cos x माइनस y, या x और y ये दो एंगल का सम, x और y इन दो एंगल का डिफरेंस के लिए फॉर्मूला देखनी है, ठीक है। तो ये समझने से पहले जस्ट मैं एक स्टार्ट कर रहा हूँ। फंडामेंटली हमारे अलजेब्रा में क्या रहता है, अगर a इंटू बी प्लस सी ऐसा होता है तो हम इसका एक्सपेंशन अलजेब्रा में क्या लिखते हैं, तो ए बी प्लस ए सी लिखते हैं। बट यहां पे अगर cos x प्लस वाई है तो हम इसको नहीं लिख सकते cos x प्लस cos y, ये इक्वल नहीं है। ये cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cos x प्लस cos y, ये चीज हम नहीं लिख सकते। क्यों, जस्ट मैं आपको समझाता हूं किस तरह से, ओके। नाउ जैसे हम ये एग्जांपल लेके समझते हैं, ओके। यहाँ पे लेट x इज इक्वल्स टू मैं ले रहा हूं पाई बाय 3 और y इज इक्वल्स टू मैं ले रहा हूं पाई बाय 6, ओके। तो यहाँ पे हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो यहाँ पे cos x हमने क्या लिया है पाई बाय 3 और y हमने लिया है पाई बाय 6, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड cos x प्लस y हुआ, उसमें cos x मैंने लिया है, सॉरी पाई बाय 3 और y मैंने लिया है पाई बाय 6, ओके। नाउ ये होगा cos, यहाँ पे 6 एलसीएम होगा तो ये 2 पाई प्लस पाई इज इक्वल्स टू cos 3 पाई बाय 6, 3 2s cos पाई बाय 2, ये होगा 0, cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0, ओके। नाउ अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। नाउ राइट हैंड साइड पे मुझे क्या है, cos x प्लस cos y, हमने x इज इक्वल टू पाई बाय 3 लिया, तो यहाँ पे cos पाई बाय 3
प्लस वाई हमने लिया cos पाई बाय 6। cos पाई बाय 3 की वैल्यू है मेरे पास 1/2 और cos पाई बाय 6 की वैल्यू है मेरे पास √3/2। यहाँ पे 2 एलसीएम निकालूंगा तो 1 प्लस √3। नाउ यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो रही है कि डिफरेंट हो रही है? तो ये डिफरेंट हो रही है। देयरफॉर cos x plus y is not equals to cos x plus cos y। यस, यहाँ पे ये चीज है। तो अब हमको यही समझना है cos x plus y is not equals to cos x plus cos y। तो cos x plus y is equals to होगा क्या? तो यही चीज है the trigonometric functions of sum and difference of two angles। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमको देखनी है। cos x plus y क्या होगा, sin x plus y क्या होगा, सब में ये चीज करोगे नहीं होगा। tan x plus y क्या होगा, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे लर्न करनी है। ठीक है, उसके फॉर्म दैट विल बी कॉल्ड द आइडेंटिटीज। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ आइडेंटिटीज ओनली। ओके, तो ये समझाने के लिए मैं ये पूरा रब कर देता हूँ और पूरा मैं एक आपको cos ऑफ x प्लस y की एक आइडेंटिटी में आज आपको ये दिखाता हूँ। बाकी अगर पॉसिबल होगा तो उसका अगर एक आध वेरिएशन है वो आपको मैं दिखा दूंगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेरे को दिखाना है फर्स्ट मेरे को ये cos x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू cos x प्लस cos y। तो क्या होना चाहिए ये मेरे को आपको दिखाना है। ठीक है, ये आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए जैसे हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूनिट सर्कल का यूज किया था, तो यहाँ पे भी मैं यूनिट सर्कल का ही यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। यस, ये ओरिजिन है x डैश y डैश। यस, यहाँ पे ये सर्कल विद यूनिट सर्कल दैट मींस जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। ओके, तो ये आपको 1 यूनिट लेना है। ओके, लेट यहाँ पे एक मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं। यस, इट्स P1। इसको मैं सेंटर से कनेक्ट करता हूं। तो लेट आई एम जस्ट गिविंग जो ये एंगल है x रेडियन। ओके, लेट P1 है। ओके, और हमको पता है यूनिट सर्कल में यस, क्योंकि हमारे पास है यूनिट सर्कल थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R। यूनिट सर्कल में R1 होगा तो R1 रखेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू L बाय 1, दैट मींस थीटा इज इक्वल्स टू L, वेयर थीटा इज द सबटेंडेड एंगल और L इज द आर्क लेंथ। तो यहाँ पे x रेडियन है तो ये जो आर्क लेंथ होगी वो x होगी, x यूनिट होगी। ओके, आर्क लेंथ बिकॉज ऐसा यूनिट सर्कल सो थीटा इज इक्वल टू थीटा जितना होगा उतनी आर्क लेंथ। यहाँ पे ये एंगल में रेडियन में होगा और ये यूनिट में जो यूनिट हम 1 यूनिट ले रहे हैं, अगर ये 1 मीटर ले रहे हैं तो ये उसी में x मीटर होगा। ये 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ये x सेंटीमीटर होगा और 1 किलोमीटर ले रहे हैं तो ये x किलोमीटर। इस तरह से जो ये जैसे भी या यूनिट सर्कल यानी यूनिट वैल्यू होना चाहिए, फिर वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है या 1 मीटर हो सकता है, कोई भी दैट इज 1 यूनिट का होना चाहिए। ये P1 लिया। लाइक यहाँ पे है ना, मैं एक दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ। यस, यूनिट सर्कल पे ही ले रहा हूँ P2। ओके, इसको मैं यस ओरिजिन से कनेक्ट करता हूं। लाइक ये जो चीज है मैं ये एंगल P1 और P2 लेट ये y एंगल है। ठीक है, जैसे ये x है तो ये आर्क लेंथ है x हुई, यूनिट सर्कल है तो ये y है, तो यहां पे जो है ये आर्क लेंथ होगी वो y होगी। ओके, नाउ हम देखते हैं जो P1 और ये x एंगल है। ठीक है, और उसके अलावा लेट में यहाँ पे अभी भी मैं लिख रहा हूं। ठीक है, कोई P1 P2 यहाँ पे ये 1 0 है ना, यहाँ पे इसको मैं P4 नाम देता हूँ अभी से, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 0। ओके, तो यहाँ पे P1 और P4 वो x एंगल है, x रेडियन है।
P1O P2 वो y रेडियन है, दैट मीन्स P1O P2 ये y एंगल सब्सटेंड करते हैं, P1O P4 x एंगल सब्सटेंड करते हैं। तो इसका मतलब P4O P2 दैट मीन्स ये पूरा मिला के x प्लस y, तो P2 कितना एंगल सब्सटेंड करता है सेंटर के आगे, तो x प्लस y। ये पूरा P2 यहाँ पे P1 x रेडियन दैट मीन्स P1O P4 x रेडियन, P1O P2 y रेडियन होगा। उसी तरह से P4O P2 ये पूरा वो होगा x प्लस y होगा। ठीक है, मैं और भी एक चीज ले रहा हूं, यहाँ पे मैंने y लिया, अब यही में ये एंटी क्लॉकवाइज में तो वो सारे पॉजिटिव एंगल है, तो ये y एंगल लिया है ना, तो मैंने x पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक दूसरा पॉइंट लेता हूं, लेट यहाँ पे P3, उसको मैं ओरिजिन से कनेक्ट करता हूं, लेट ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में y एंगल है। ओके, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज में है तो ये माइनस y एंगल, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। मैंने P3 ऐसा पॉइंट लिया है कि जिससे P3O P4 वो y एंगल बने, ये एंगल नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस y, ये हम चीज लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भी ये आर्क लेंथ y ही होगी, या बट इट्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये y ही होगा बट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, नाउ इसके ऊपर से और एक चीज मैं लिख सकता हूं, और जो हम आगे पढ़े हैं, अगर यूनिट सर्कल पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं उसके सेंटर के साथ कनेक्ट करता हूं, तो जो एंगल वो सबटेंड करता है सेंटर पे, लेट अस से वो एंगल x सबटेंड करता है, तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा cos x और उसका y कोऑर्डिनेट होगा sin x। ओके, तो यहाँ पे P1 कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर के आगे, तो के x रेडियन का, तो P1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो P1 के कोऑर्डिनेट होंगे cos x और sin x। ओके, ये P1 के कोऑर्डिनेट। उसी तरह से यहाँ पे P2, यस, यहाँ पे P4O P2, क्या ये पूरा कितना एंगल है, x प्लस y एंगल है, दैट मींस P2 वो विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस x प्लस y रेडियन सबटेंड करता है, तो P2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो उसके x कोऑर्डिनेट होगा cos x प्लस y और y कोऑर्डिनेट होगा sin x प्लस y। ठीक है, उसी तरह से ये P3 वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, माइनस y, तो P3 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो P3 के कोऑर्डिनेट होंगे cos ऑफ माइनस y और sin ऑफ माइनस y, बिकॉज वी नो दैट, क्योंकि बेसिक साइन और कोस की जो डेफिनेशन है हमने इस तरह से भी एस्टैब्लिश किए थे कि यूनिट सर्कल में कोई भी पॉइंट हम लेंगे, उस पॉइंट को अगर हम सेंटर से कनेक्ट करते हैं, तो वो पॉजिटिव एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करता है, तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वो एंगल सबटेंड किया हुआ उसका cos की वैल्यू जितना होता है, और उसका y कोऑर्डिनेट वो जो एंगल सबटेंड हुआ है उसकी साइन की वैल्यू जितना होगा। यहाँ पे P1 x एंगल यहाँ पे सबटेंड करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट cos x और sin x, P2 x प्लस y रेडियन सबटेंड करता है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे cos x प्लस y और sin x प्लस y, और यहाँ पे P3 यस विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस y रेडियन का, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है माइनस y डायरेक्शन में लेते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे cos ऑफ माइनस y sin ऑफ माइनस y। यस, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे जस्ट लिस्ट आउट करता हूं। यस, यहाँ पे in figure, let angle P1 O P4 is equals to x angle, or you can just P4 or P1 लिखो तो भी चलेगा, no problem। Yes, P2 OP4 is equals to, सॉरी ये लिखने से पहले हमको ये एंगल लिखना पड़ेगा, और लेट मी जस्ट राइट
अगेन मैं इसी डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो ठीक है, लेट एंगल P4O P1 इज इक्वल्स टू x, उसी तरह से P1O P2y, एंगल P1O P2y। यस, अब P4O P2, एंगल P4O P2 is equals to x plus y, and yes, P4O 23 is equals to minus y। ओके, नाउ ये सारे एंगल हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। यस, उस एंगल के हिसाब से सबके कोऑर्डिनेट, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स of points P1, P2 and P3 are P1 x एंगल x रेडियन सबटेंड करता है तो cos x sin x, P2 x plus y एंगल सबटेंड करता है तो yes, cos of x plus y sin of x plus y, and ये जो एंगल ये P3 वो माइनस वाई एंगल सबटेंड करता है तो cos ऑफ माइनस वाई sin ऑफ माइनस वाई रिस्पेक्टिवली। ये चीज हो गई। ओके, ठीक है। यस, P4 के जो कोऑर्डिनेटेड 1 0 दैट वी नो, ये यूनिट सर्कल का है और सर्कल एक्स एक्सिस को P4 में इंटरसेक्ट करती है, तो वो या 1 0 है, वो हमको पता ही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये P1 और P3 को मैं कनेक्ट करता हूँ। ओके, और इसके अलावा P2 को मैं P4 से कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ पे P1O P3 और P2O P4, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो ये जो P1O है, P2O है, P3O है और P4O है, ये चारों क्या है, चारों इस सर्कल की रेडियस है, दैट मींस ये चारों सेम है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो एंगल है P1O P3 और P2O P4 वो हम देखेंगे। यहाँ पे P1O P3 सॉरी P1O P3 यानी ये पूरा एंगल Y और ये जो पोर्शन है वो होता है। यहाँ पे P2O P4 ये उसमें भी Y प्लस ये पोर्शन दोनों में कॉमन है। दैट मींस अगर ये थीटा लेंगे तो एंगल P1O P3 वो होगा Y प्लस थीटा और P2O P4 वो Y प्लस वो भी Y प्लस थीटा होगा। तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल की हम सिमिलरिटी देखना या तो कॉन्ग्रुएंस देखना ट्राई करेंगे फ्रॉम फिगर। फॉर ट्रायंगल P1O P3 and triangle P2O P4. Yes, P1O P3 उसके लिए P1O is equals to P2O because both are radius. ओके, सिमिलरली यहाँ पे OP3 is equals to OP4 because again same thing, both are radius of this circle. Also angle P1O P3 is equals to angle P2O P4. तो यस, यहाँ पे ये साइड इसके जितनी है, ये साइड इसके जितनी है और इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है P1
ओ P3 और इन दो साइड के बीच का जो एंगल है P2 और P4 वो सेम है। दैट मीन्स यहाँ पे साइड एंगल साइड, ओके, SAS, उस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। ओके, देयरफॉर ट्राइंगल P1O P3 एंड ट्राइंगल P2O P4 आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके, ये जो मैंने लिखे दो साइड, तो दो साइड के बीच में जो सबटेंडेड एंगल है वो सेम है। ठीक है, साइड एंगल साइड, उस हिसाब से दोनों सेम हो रहे, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे। कॉन्ग्रुएंट हो रहे तो जो उसकी रिस्पेक्टिव साइड है वो सेम होगी। तो सो देयरफॉर यस, हम P1 P3 इज इक्वल्स टू P2 P4 लिख सकते हैं। यस, यू कैन जस्ट P1 P3 ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है। यस, इन दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंस है, तो P1 P3 इज इक्वल्स टू P4 P2 P4 लिख सकते हैं। यस, इसी ऑर्डर में देखो P1 P3 इज इक्वल्स टू P2 P4, देयरफॉर P1 P3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 P4 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। नाउ P1 P3 क्या है, तो पॉइंट P1 और P3 को जोड़ता हुआ मिस करेक्ट करता हुआ ये लाइन सेगमेंट है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख सकते हैं। मैं साइड में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला भी लिखता हूँ और उसके ऊपर से ये P1 P3 लिखता हूँ। ओके, यस, डिस्टेंस फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि जिसका हम यूज कर रहे हैं। लेट P x1 y1 एंड Q x2 y2 be 2 points, then distance between P and Q is distance between P and Q is square root of x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर। और अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यस, ये चीज मैं साइड में लिख रहा हूँ जिसका हमको यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो PQ के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। दैट मींस उनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट वो डिस्टेंस PQ होगा। अगर मैं स्क्वायर लेता हूं तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। तो सेम वे यहां से P1 P3 हमको फाइंड करना है, तो ये P1 और P3, यस, ये डिस्टेंस मेरे को फाइंड करना है। तो यस, देयरफॉर नाउ फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला P1 P3 का स्क्वायर, यस, P1 P3 का स्क्वायर यानी उसके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। P1 का x कोऑर्डिनेट cos x है और P3 का x कोऑर्डिनेट है cos ऑफ माइनस y, तो ये होगा cos x माइनस cos ऑफ माइनस y उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। P1 का y कोऑर्डिनेट है sin x और P3 का y कोऑर्डिनेट है sin ऑफ माइनस y, तो ये होगा sin x माइनस साइन ऑफ माइनस y होल स्क्वायर। ठीक है ये चीज। नाउ अब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो P1 P3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यस, वी नो दैट यहाँ पे cos ऑफ माइनस y मैंने लिखा है, हम जानते हैं cos ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू cos x, तो यहाँ पे cos ऑफ माइनस y की जगह पे मैं cos y लिख सकता हूं। तो ये होगा हमारे पास cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस अगेन सेकंड ब्रैकेट में sin x है, sin x में लिख ही रहा हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट सेकंड टर्म जो है वो sin ऑफ माइनस y। नाउ वी नो दैट sin ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस sin x, तो उसी हिसाब से sin ऑफ माइनस y इज इक्वल टू माइनस sin y। तो यहां पे ये
माइनस यहाँ पे होगा माइनस साइन वाई होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास है साइन एक्स माइनस साइन ऑफ माइनस वाई, बट साइन ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई, वो मैं चीज लिखा है। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक्सप्रेशन इस तरह से आएगा cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे साइन x माइनस माइनस प्लस प्लस साइन y होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो ये यस x माइनस वाई होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी हिसाब से ये cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x cos y प्लस cos स्क्वायर y और इसका साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x साइन y प्लस साइन स्क्वायर y। अगेन हमको पता है cos स्क्वायर x प्लस सॉरी ये प्लस है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी है। उसी तरह से cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1, ये भी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे इसका होगा 1 और इसका भी होगा 1, और यहाँ पे इन दोनों में से अगर 2 कॉमन में निकालूंगा तो ब्रैकेट में मुझे लिखा जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो अल्टीमेटली 2 माइनस 2 ब्रैकेट में cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये मेरे पास आया P1 P3 का स्क्वायर। ओके यस, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने देखा P1 P3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 P4, यहाँ P1 P3 का स्क्वायर हमने फाइंड किया। नाउ सिमिलरली P2 P4 का स्क्वायर, यस सिमिलरली P2 P4 का स्क्वायर, P2 P4 का स्क्वायर, यहाँ पे P2 के कोऑर्डिनेट क्या है, तो P2 का x कोऑर्डिनेट cos x प्लस y और y कोऑर्डिनेट sin x प्लस y, P4 का x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 0। तो यस P2 P4 का स्क्वायर, तो इसके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे cos x प्लस y माइनस इसका x कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, दैट इज sin x प्लस y माइनस 0 sin x प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। यस यहाँ पे मैं इसको एक्सपांड करता हूं तो ये होगा cos स्क्वायर x प्लस y माइनस 2 cos x प्लस y प्लस 1 प्लस यहाँ पे sin x प्लस y माइनस 0 दैट इज sin x प्लस y इसका स्क्वायर, दैट इज ये होगा sin स्क्वायर x प्लस y, ये चीज हुई। नाउ यहाँ पे अगेन cos स्क्वायर x प्लस y प्लस sin स्क्वायर x प्लस y, जिस तरह से cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, उसी तरह से cos स्क्वायर x प्लस y प्लस sin स्क्वायर x प्लस y इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है हमारे पास। तो ये होगा 1 और ये दूसरा एक 1 हमारे पास है 1 माइनस 2 cos x प्लस y, तो ये होगा 2 माइनस 2 cos x प्लस y, ये मेरे पास आया P2 P4 का स्क्वायर। ओके नाउ ये 2 और 3, नाउ यस फ्रॉम 1 2 एंड 3 P1 P3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 P4 का स्क्वायर, ये चीज हमारे पास है क्योंकि ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस की वजह से ये हमने दिखाया है। और यहाँ पे हमने P1 P3 का स्क्वायर और P2 P4 का स्क्वायर वो फाइंड कर दिया है, वो सेम है। तो यहाँ पे वैल्यू हम कंपेयर करते हैं, तो 2 माइनस 2 cos x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 cos x cos y माइनस sin x sin y, दोनों तरफ से 2 2 कट होगा, क्या बचेगा माइनस 2 cos x प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस 2 cos x cos y माइनस sin x sin y, यहाँ पे अगेन माइनस 2 कट हुआ, देयरफॉर cos x प्लस y इज इक्वल्स टू cos x इंटू cos y
माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। यस, ये आइडेंटिटी है, ये एडिशन फॉर्मूला एंगल के टू, इट्स एडिशन फॉर्मूला फॉर टू एंगल्स। यहाँ पे दो एंगल का एडिशन, दैट इज कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये चीज आपको याद रखनी है। डोंट वरी, किस तरह से ये सब इकट्ठा होगा तब किस तरह से याद रखना है वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि आगे साइन और कॉस टेन सबके डिफरेंट व्हाट यू कैन से वी हैव डिफरेंट डोमेन, डिफरेंट रेंज थे, जीरो थे, लेकिन सब लास्ट में अल्टीमेटली पूरा टेबल बना के वो हम इजिली याद कर सकते हैं। तो यही भी चीज होगी यहाँ पे, ये बेसिक चीज है। इसके ऊपर से हम बहुत सारे फॉर्मूलाज, हम इसके साथ ऊपर से बहुत सारे आइडेंटिटीज और फॉर्मूला एस्टैब्लिश करेंगे। ये फंडामेंटल थिंग, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जस्ट हाईलाइट करूं, ऐसी कोई जगह है। यस, अल्टीमेटली यस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये है cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y। ओके, ये चीज है। ओके, सो इस तरह से हमको ये याद रखना है। cos of x plus y is not equals to cos x plus cos y, but cos x plus y is equals to cos x cos y minus sin x sin y। ये एस्टैब्लिश किया है, ये आइडेंटिटीज है, और ऐसी बहुत सारी आगे देखनी भी है। इजी है, इजीली याद रहेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको सब रास्ते दिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, बट मजा भी आएगा। हमने ये सारी डिफरेंट चीजें भी देखेंगे। ओके, जस्ट क्विकली ये सारी चीज आप लिख लो। फर्स्ट के लिए ही एक्सप्लेनेशन है, बाकी ये सारी चीजें इसके ऊपर से आएगी। इसके ऊपर से मैं और दो तीन आपको दिखा देता हूँ, फिर उसका एक्सटेंशन हम नेक्स्ट में देखेंगे। ओके, इट्स ओनली अ बिगिनिंग। ऐसे अच्छे खासे फॉर्मूला हमको देखने, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ देखेंगे तो बहुत मजा आएगी। ठीक है, सो राइट डाउन क्विकली, मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। हम यहाँ पे इसका एक्सटेंशन करके और दो तीन फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो सीखा है वो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने एस्टेब्लिश की वो ये है, cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। यस, ये चीज हमने की। ओके, अब हमको cos x माइनस y की करनी है। वो किस तरह से? तो यस, सब्स्टिट्यूट, or you can just write replace y by minus y in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहां पे y है उसकी जगह पे हम माइनस वाई लिख रहे हैं। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, cos ऑफ x प्लस वाई की जगह पे मुझे क्या रखना है, माइनस वाई। ठीक है, तो यस, यहाँ पे y की जगह पे माइनस रखा है, तो राइट हैंड साइड पे जहां पे भी y होगा वहां पे हम माइनस वाई रखेंगे। तो यहाँ पे cos x इंटू cos ऑफ माइनस वाई माइनस sin x इंटू sin ऑफ माइनस वाई। ओके, देयरफॉर cos x प्लस इंटू माइनस माइनस, तो cos x माइनस y इज इक्वल्स टू ये cos x इंटू cos ऑफ माइनस y इज इक्वल्स टू cos y। बिकॉज हमने जस्ट आज के लेक्चर की बिगिनिंग में ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाई कि जो हमको आगे यूज करने को आएगी। ये सारी चीजें, उसमें से एक चीज है cos इज अ इवन फंक्शन, तो cos ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू cos x लिखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे cos ऑफ माइनस y की जगह पे यहाँ पे cos y होगा, और उसी तरह से ये sin x, ये sin ऑफ माइनस y तो माइनस sin y, बिकॉज साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं रीजन भी लिख देता हूँ, बिकॉज cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स एंड साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये हमने आगे एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस वाई की जगह पे माइनस साइन वाई आएगा। ओके, ये सिर्फ इंडिकेटिव है, एक्स एक्स की जगह पे कोई भी एंगल होगा। साइन ऑफ माइनस अल्फा, सॉरी cos ऑफ माइनस अल्फा तो cos अल्फा, और साइन ऑफ माइनस अल्फा तो माइनस साइन अल्फा, या यू कैन टेक एनी एंगल। ये जो हम एस्टेब्लिश करते हैं वो इंडिकेटिव होता है एक्स एंगल के लिए। एक्स की जगह पे कोई भी एंगल होगा, साइन ये होगी तो अकॉर्डिंगली वो बिहेव करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आएगा मेरे पास, cos x माइनस वाई इज इक्वल्स टू cos x इंटू cos y, यस माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस, तो साइन x इंटू साइन y, यस ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। यस ये दो चीजें हैं, ये फर्स्ट फॉर्मूला और ये सेकंड, ये ऑल दिस आर आइडेंटिटीज फॉर एडिशन। ओके, एडिशन सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे x और y इन दो एंगल का एडिशन है, यहाँ पे x और y का डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे जो हमने हेडिंग लगाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ओके, यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स और डिफरेंस ऑफ एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस। ऐसे ही हमको साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस, उसके सारे एक्सप्रेशन हमको फाइंड करने हैं, लेकिन सर इसके ऊपर से आएंगे। सो दिस टू आर एक्चुअली इनफैक्ट इट इज अ फंडामेंटल थिंग, इसके ऊपर से बाकी सारी चीजें हम डिराइव कर पाएंगे। ओके, इसका यूज करके सॉरी इसका नहीं, इस सेकंड इक्वेशन का यूज करके और एक में दो फॉर्मूला में यहाँ पे लिखना चाहूंगा। ओके ना, जैसे यहाँ पे मैं एक्सटेंशन कर रहा हूं, यस रिप्लेस x by pi by 2 and y by x in इक्वेशन 2। यहाँ पे इक्वेशन 2 में मुझे क्या करना है, x की जगह पे पाई बाय 2 और y की जगह पे मुझे x लिखना है। तो जैसे यहाँ पे मैं जो x और y में यहाँ पे चेंज करूंगा वो राइट हैंड साइड में चेंज होगा। ठीक है, सो तो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे, cos ऑफ, यहाँ पे x की जगह पे पाई बाय 2 लिखना है, तो यस पाई बाय 2 और y की जगह पे मुझे x लिखना है, तो यस अकॉर्डिंगली राइट हैंड साइड यस cos x दैट इज फर्स्ट वाला है वो, तो यहाँ पे उसकी जगह पे पाई बाय 2। ओके, सो यहाँ पे होगा cos पाई बाय 2 इंटू cos x प्लस साइन पाई बाय 2 इंटू साइन x। ओके, नाउ cos पाई बाय 2 की वैल्यू मेरे पास है 0 इंटू cos x और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू है मेरे पास 1। ये आपको सब याद रखनी है, साइन x तो ये होगा 0 प्लस साइन x, देयरफॉर cos पाई बाय 2 माइनस x इज इक्वल्स टू साइन x। यस, ये हमारे पास तीसरा इक्वेशन आया। ओके, इसका आगे भी यूज होगा, थर्ड इक्वेशन आया। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, यह सब कैसे याद रखने में सब चीजें दिखाऊंगा। लेट मी फिनिश फर्स्ट एक बार ये जो जर्नल मेरे को दिखाना है वो देखते हुए जा रहे हैं, फिर हम कुछ उसमें से सिमिलैरिटी या कुछ हम एक रूल बनाएंगे जिसके हिसाब से हमें वो सब इजीली याद रख पाएंगे। सो डोंट बदर अबाउट दैट मच, उसके बारे में बहुत चिंता मत करो, वो हो जाएगा। इजी है, डिफिकल्ट ये सारी चीजें अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो थोड़ा ऐसा लगेगा, बाकी मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन सब इसके साथ दूसरी भी जो फॉर्मूले है वो साइड लिख के फिर किस तरह से याद रखना है वो मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। सो ये चीज हो गई। अब इसके ऊपर से मुझे एक चीज दिखानी है। ठीक है ना, ये तीन है, ये फर्स्ट के ऊपर से सेकंड मिला, सेकंड के ऊपर से मैंने थर्ड एस्टैब्लिश किया, अब थर्ड के ऊपर से मैं फोर्थ एस्टैब्लिश कर रहा हूं। ओके, रिप्लेस x बाय पाई बाय 2 माइनस x इन इक्वेशन 3। ओके, थर्ड इक्वेशन में x की जगह पे पाई बाय 2 माइनस x लिखना था। यहाँ पे मैं पहले साइन लिख रहा हूं, साइन x की जगह पे पाई बाय 2 माइनस x, तो यहाँ पे भी x की जगह पे पाई बाय 2 माइनस x, यहाँ पे cos पाई बाय 2 x की जगह पे मुझे पाई बाय 2 माइनस x लिखना है, तो यहाँ पे cos ये पाई बाय 2 ये ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूं, तो माइनस पाई बाय 2 प्लस x पाई बाय 2 माइनस पाई कट, तो ये होगा cos x दैट इज साइन पाई बाय 2 माइनस x इज इक्वल्स टू cos x। इट्स फोर्थ आइडेंटिटी। ओके, यस, इसका तो अभी भी और भी जनरल फॉर्म बनेंगे, बहुत सारा आएगी। पाई बाय 2 माइनस एक्स से पाई माइनस एक्स से पाई प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई माइनस, इस तरह से बहुत सारे बने। लेकिन
वो एक जनरल तरीका रहेगा याद रखने का कि उसका आंसर किस तरह से लिख पाएंगे, वो जनरल तरीका होगा। यू डोंट बॉदर टू मच अबाउट दैट थिंग, जस्ट एक बात जस्ट एस्टेब्लिश करके उसको ऑब्जर्वेशन के ऊपर से हम कुछ कंक्लूजन पे आएंगे और उसको याद रखने का कोई इजी तरीका भी हमको मिल जाएगा। और ये इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, वो हम आराम से कर पाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स, यहाँ पे ये 4 चीजें मुझे आज आपको दिखानी थी। cos x plus y, cos x minus y, cos pi by 2 minus x और sin pi by 2 minus x। यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, cos of x plus y is equals to cos x into cos y minus sin x into sin y, cos of x minus y is equals to cos x into cos y plus sin x into sin y, cos pi by 2 minus x is equals to sin x और sin pi by 2 minus x is equals to cos x। ये आपको याद रखना है। यस, धीरे धीरे हम बढ़ते हुए जाएंगे और मैं तरीका भी बाद में दिखाऊंगा इकट्ठा एक्सप्लेन करने के बाद, लेकिन इतना जितना थोड़ा थोड़ा याद करते हो जाओगे दैट विल बी बेटर थिंग, ठीक है। इन चारों का यूज करके कल मैं साइन एक्स प्लस वाई, नेक्स्ट लेक्चर में साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई की फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। वो डिराइव करने के बाद हम एक जर्नल और भी एक रूल बनाएंगे, ठीक है, और मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल एंगल के लिए वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो जस्ट राइट इट डाउन, लिख लीजिए, जस्ट ठीक से स्टडी कीजिए। आज के लिए इतना ही, ओके।